आपको पता है ओशो की जो नानी थी वो तांत्रिक थी। खैर बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि ओशो जो है वो कोई भगवान नहीं थे, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा जीनियस इंसान थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका बचपन ही कुछ ऐसा था। जब वो पैदा हुए ना तो वो एक जैन फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है, 1930 के आसपास की बात है। अब पैदा होते ही उनके नाना नानी जो है वो अपने साथ उनको ले गए, क्योंकि उस टाइम पे होता था कि और भी बच्चे पैदा करने और बाकी बहुत सारा काम होता है, माँ बाप को जिम्मेदारियां बहुत होती है, तो वो ले गए और उन्हें भी खेलना होता है बच्चे के साथ, तो नाना नानी जो थे वो ले गए। अब ओशो की जो नानी थी ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर की लेडी थी, ऐसे आपको मिलता नहीं है नॉर्मल दुनिया में। जैसे ओशो की जो नानी थी ना, अब आप लगाओ 1930 में ना आपको ऐसी लेडी मिलना कि भाई कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती, कोई भगवान में नहीं मानती, बहुत मुश्किल है। तो ओशो की जो नानी थी ना वो किसी रिलीजन में नहीं मानती थी और ना ही किसी भगवान को फॉलो करती थी। वो मानती थी कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन और तंत्र मंत्र, ये दो चीजें वो मानती थी। और वो ओशो को भी खुली छूट देती थी कि भाई तू स्कूल नहीं जाना, तेरे को नहीं जाना तो मत जा। उनके नाना को भी वो इन्फ्लुएंस कर देती थी, मत जा स्कूल, मत कर, कुछ जो करना है वो कर, खुद एक्सप्लोर कर दुनिया क्या है, भगवान क्या है। अब इससे जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी है कि ओशो जो है ना एक बार सो रहे थे और उनके चेस्ट पे आके सांप बैठ गया। उस टाइम जंगल बहुत होते थे तो आ गया होगा। तो उनकी जो नानी है ना वो चिल्लाई नहीं जब उन्होंने देखा। इनफैक्ट उन्होंने जो है मंत्र तंत्र करना शुरू कर दिया। और ओशो जो है वो देख रहे थे ये सारा कुछ, तो सांप जो है वो चुपचाप वहां से निकल गया बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। और ये बात जो है ओशो के दिमाग पे असर कर गई कि भाई साइलेंस जो है ना, चुप रहना, वो शोर मचाने से कितना ज्यादा पावरफुल है। अब एक तरफ जो उनकी नानी का इन्फ्लुएंस था वो तो था ही, और मेडिटेशन का इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ उनके जो नाना थे ना वो कुछ टाइम बाद गुजर गए, जिनके ओशो बहुत ज्यादा क्लोज थे। और उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई कैसे कोई इंसान जो है वो कुछ ही सेकंडों में गायब हो जाता है। अभी तो वो हंस खेल रहा था, बातें कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, और अब पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद में जब नाना चले गए तो फिर उनके जो पेरेंट्स थे ओशो के, वो उनको ले गए अपने घर वापस। तो उनको जो है वो फीलिंग भी आई कि कैसे इंसान बिछड़ जाता है। तो उनकी जो क्यूरियोसिटी थी ना वो कुछ ही सालों में, मतलब 7, 8, 9, 10 साल के थे वो, इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने हजारों बुक्स पढ़ दी। और हजारों बुक्स कोई पढ़ेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली जीनियस आदमी बन जाएगा। तो ओशो को जो जितना अकल आ गई थी ना, जितना उनको समझ आ गई थी कि दुनिया क्या है, वो और लोगों को किसी को आस पास धोरे नेड़े भी नहीं थी। लेकिन ओशो की भी अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं, इंसिडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम है। जैसे जब ओशो ने रजनीशपुरम बनाया यूएस के अंदर, तो उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी माँ आनंदशीला। उन्होंने यूएस में अप्लाई कर रखा था रजनीशपुरम नाम से रिलीजन, कि भाई ये एक रिलीजन है, इसको रिकॉग्नाइजेशन दे दो। क्यों? क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स मिल सके और बाकी कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिल सके। हालांकि ओशो खुद ये कहते थे कि रिलीजन जो है वो इंसान को कंट्रोल करने की चीज है और रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए। जब वो कहते थे भगवान ही नहीं है तो फिर रिलीजन कहां से होगा? तो ये काफी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हालांकि ओशो ने बाद में बोला कि ये शीला ने खुद अपनी मर्जी से करा था, उनको पता नहीं था, पर इसके चांसेस काफी कम है कि ओशो को कुछ भी ना पता हो।